व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर डूइंग ग्रेट, मस्त मज़े में। तो आज की वीडियो के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू शिफ्ट आवर किचन फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। जी हाँ, हम नीचे से ऊपर लेकर आ रहे हैं किचन को। पूरी तरीके से तो नहीं लाएंगे, लेकिन वो 80% मैं किचन को नीचे से ऊपर ले आऊंगी। और मैंने इसके लिए नया स्टोव भी ले लिया है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। हम क्यों नीचे से किचन लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे रीज़न है लेकर आने के। सबसे पहले तो ये गर्मी, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे ना बाहर जहाँ हमारा स्टोव रखा रहता है ना, चूल्हा जो रहता है, वो उस साइड ना कोई विंडो नहीं है तो थोड़ा दूर आगे जाके एक बड़ा सा डोर आता है, तो वो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर वाले फ्लोर पे ना एक बड़ी सी विंडो है। अभी तक किचन का पूरा अरेंजमेंट नहीं है वहाँ पर, हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत हम कर देंगे। किचन को आज ही ऊपर लेकर आएंगे और आज देखते हैं कि अगर टाइम शाम हो रहा है और रात में अगर सही टाइम तक सारा किचन शिफ्ट हो गया हमारा, तो रात में यही खाना बनेगा। और पहला जो बनेगा वो बनाऊंगी मैं खीर, एंड शुरुआत कुछ मीठे से होनी चाहिए, इसलिए मैं खीर बनाऊंगी। तो चलो देखते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और कितनी मेहनत होने वाली है। ये जो सीज़न है ना, ये जो मौसम चला ना, पसीना बहा देने वाला, इसमें देखते हैं आज कितना ज़्यादा पसीना बहेगा ऊपर से नीचे, नहीं नीचे से ऊपर करने में। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ अपने किचन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है गैस, यानी कि गैस स्टोव। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या लेकर आई हूँ, कैसे लेकर आई हूँ। ये रहा प्रेस्टीज का मैं गैस स्टोव लेकर आई हूँ। यहाँ पर रखा है मैंने, ऐसा कुछ है। अभी मैं इसको अनपैक करूँगी। और वैसे मैंने ना इसको ऑनलाइन देखा था, सोचा तो मैं ऑनलाइन लूँगी, लेकिन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कुछ ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं था। और यहाँ हमारे जो शॉप वाले थे ना, जिधर से लिया, वो थोड़े जान पहचान के, तो हम सोचा वहीं से ले लेते हैं। प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो हमने ऑफलाइन ही लिया। और जिनके पास से लिए थे वो हमारे जान पहचान वाले थे, तो क्या सर्विस वगैरह भी बहुत आराम से मिल जाएगा। एंड ऑनलाइन मंगाते तो 4-5 दिन वेट करना पड़ता है, इससे अच्छा ऑफलाइन जाके जिस दिन लेना था उसी दिन गए और लेकर आ गए 2 घंटे में। तो इसको अभी मैं अनबॉक्स करूँगी और चलो पहले किचन को शिफ्ट करते हैं। मैं आ तो गई हूँ किचन में, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। फ़ैन की आवाज़ बहुत आ रही थी, इसलिए फ़ैन ऑफ कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे शुरुआत कहाँ से करना है, क्या पहले लेके जाऊँ, पहले बाद में क्या लेके जाऊँ। तो मैं और मैंने डिसाइड कर रहे हैं कि पहले हमें क्या लेना है, उसके बाद हमें क्या लेना है। और इससे डिसाइड करते करते शायद हमें 15 से 20 मिनट हो गए। तो अब हमने सोचते कि अब हम जा रहे हैं किचन में, कुछ भी समझ में आएगा, जो हाथ में आएगा वो पहले ले चलेंगे ऊपर से। यही दिख रहा है कि मुझे ये लेके जाना चाहिए, मटका। स्टैंड ले चलते सबसे पहले, स्टैंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। बाहुबली बाहुबली, फीमेल बाहुबली। चल जल्दी। ये रोटी के डब्बे के लेके चल रही है अभी? रोटी खाने के लिए इसमें है, रोटी है और कुछ ले लेते हैं। ये ले लो, थाली कढ़ाई ले लो बड़ी वाली। बस यही दो। तो 2 ही हाथ है ना? हाँ। है कि 2-4 और आए? नहीं। खोल जा सिम सिम। हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी बर्तन, एक बनाने के लिए कढ़ाई, पीने के लिए पानी, रखने के लिए स्टैंड, जलाने के लिए स्टोव। आ रहे हैं, ये इधर ले हॉल में। पहुंचना चाहिए। आप ये पकड़ो, बोलो। इतनी बार हम लोग ऊपर नीचे कर चुके हैं ना, और ऑलमोस्ट सारा सामान आ गया था। 20 टाइम्स कम से कम शायद हम लोगों ने किया था। पूरा तो वीडियो में दिखाना इट्स नॉट पॉसिबल। और आज आप लोग देखोगे ना, हमारे किचन में एक्चुअली
कहाँ कहाँ और क्या क्या चीज़ हम लोग कैसे कैसे रखते हैं। तो लास्ट जो था ना हमारा गैस का सिलेंडर लाना, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। हम सारी चीज़ें ले आए जो हमें ज़रूरत है, जो नहीं है, जो किचन में पड़ा था, सब ले आए। फिर बाद में हम क्लीन कर लेंगे ये सोच के, हम जितना हमें जो चीज़ दिखा था, बर्तन और सब फालतू डब्बे सब। और ये देखो जैसे हम लोग थोड़ा सा फ्री होके बैठे ना, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, हमको योगेश के पिलो के नीचे से ये पॉपकॉर्न, कुरकुरे वाला पॉपकॉर्न मिला। कुछ दिन पहले अभी पूछ रहे थे योगेश से, योगेश वाज लाइक मुझे नहीं पता भैया कहाँ पर, और उसी के पिलो के नीचे मिला। तो इसे कहते हैं चोर के घर में चोरी। तो हमने खाया उसे, सबसे पहले हम ही खाएंगे। खा लिया, थोड़ी सी एनर्जी आ गई। एंड लेट्स अनबॉक्स माय न्यू गैस स्टोव। दूँ कैसे? भारी है, थोड़ा सा भारी है। इसमें से बड़ा गैस कौन सा? ये है, ये बड़ा या ये छोटा है? ये वाला बड़ा, वो वाला बड़ा। मतलब ऐसे क्रॉस में दो दो सेम साइज है। बॉक्स उठाओ। ये वाला मिला हुआ है बढ़िया स्टैंड। ये किसका स्टैंड है पता है? किसका? बाटी बनाने का। अच्छा, ये कैसे रुकेगा? वो मेन तो क्या था, जो वो होता है ना कुकर वाला, बाटी वाला जो कुकर होता है, उसको जो नीचे रहता है ना वैसे गोल रहता है, कटोरी, उल्टी कटोरी समझ लो। शायद पकड़ के बैठ जाए। मैंने बोला इस पर स्क्रैच तो नहीं बना, बोला नहीं, एकदम घिस के बता दिया। मैं तो अभी भी जी नहीं करता कि मैं इसको घिस दूँ। ये स्टैंड सबके। अच्छा, जब घर में कोई नई चीज़ आती है तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है ना। और उसी में कोई डिफेक्ट निकला जाए, वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, तो उससे कहीं ज़्यादा दुख होता है, राइट। वैसे कुछ मेरे साथ भी हुआ था जब ये गैस, वैसे तो स्टोव जो था देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि सबसे पहले ज़्यादा खुशी थी कि अब 4 वाले बर्नर वाले गैस स्टोव हो गए तो जल्दी जल्दी खाना बनेगा। उसके बाद जब मैं उसको सारे बर्नर्स को देख रही थी ना, तो उसमें से एक बर्नर ऐसा था जो उठा हुआ था, लाइक सारे सही तरीके से फिट थे, लेकिन वही एक ऐसा था। तब तक अभी आ गए एंड इनका फेस तो देखो यार, कितना थका हुआ सा फेस, एकदम पूरे दिन की टायर्ड भरी हुई है। और आते ही सबसे पता है, सबसे पहले नोटिस किस पे गए? इस पे, जो 2 दिन पहले पूछ रहे थे कि मुझे खाना है, कहाँ गया वो पैकेट। तो ये वाज लाइक कि ये कौन खाया था? हमने खा लिया, योगेश छुपा के रखा था। तो यहाँ मैं इनको बताने लगी कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, देख लो आप, ये कैसे अजीब से एक साइड से उठा हुआ है, एक साइड से ऐसे बहुत नीचे दबा हुआ है। स्टैंड निकाला था। कचरे अंदर साइड को ज़्यादा चला गया, इसको बाहर लाओ। ये वाला पेज भैया ढीला करोगे? एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ। हाँ मैं पकड़े हूँ आप। अच्छा, सारे में बैंड रहता है ये? कुछ ज़्यादा ही बोलो, तीनों में नहीं है, एक ही में है। शॉपकीपर से बात करने पे पता चला कि उन्होंने कहा कि सब में ऐसा एक डिफेक्ट आता ही है। तो फिर हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं हुए, फिर थोड़ा बहुत शिफ्ट किया। एंड यहाँ पर आज रिद्धिमा भी आ गई थी रात में, तो इन दोनों की मस्ती चल रही थी। बस फिर हम लोग जितना हो पाया उतना हम लोगों ने किया। देन सुबह मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात में जो हम काम कर रहे थे, जो हमने सोचा था कि हम सारा किचन शिफ्ट कर लेंगे और डिनर हम ऊपर ही बनाएंगे, तो वो चीज़ नहीं हो पाया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। क्योंकि 5 बजे से सोच रहे थे कैसे क्या करना है, और 5:30 बजे से हमने 9:30 बजे तक इतनी बार ऊपर नीचे कर लिया था ना। मैं और वन्ना ही थे, हर एक चीज़ छोटी सी बड़ी सारी चीज़ में मैं और वन्ना ही लेकर आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा उसमें हम लोग को थकान हो गई। तो हम लोग सोचा था बाहर से कुछ आ जाएगा, लेकिन फिर मेरी मदर इन लॉ ने नहीं अलाउ किया, बोला घर का ही बनेगा। तो फिर वापस से हम लोग गैस नीचे लेके गए और सिलेंडर, जो गैस का सिलेंडर होता है वो नीचे लेके गए। तो नीचे हमने वापस खाना बनाया एंड थोड़ा बहुत अरेंज वहाँ पर करना पड़ा था। फिर वापस सारा सामान तो आ गया है। तो ऊपर नीचे करने की वजह से ना मैं और वरना बहुत ज़्यादा थक गए। और थकना तो चलो दूसरी बात थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा जितनी देर में हम खाना बनाएंगे ना, उतनी देर में हम किचन भी सेट कर लेंगे और कल की तैयारी भी कर लेंगे, कल कैसे क्या सब अरेंज करना है। तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाया। तो हम लोग को 12 बज गया, किचन में ही 12 सवा 12 हो गया था।
उसके बाद थोड़ा बहुत ही कर पाए क्योंकि बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला हम लोगों को। जैसे थोड़ा सा फ्री हुए उसके बाद हम हमारे गैस में जो मैंने बताया था उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, उसको सही करने लगे। फिर उसी रूम में इन्वर्टर रखा, उसको यहाँ से वहाँ कर दे कि कहीं सेट कर सकें। तो अभी तो उसके लिए मैकेनिक आएगा तो वो करेगा सेट। तो उसमें भी हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। फिर तो जितना हम कर पाते थे ना, जितना हम कर पाए उतना 12 तक किया। उसके बाद फिर ना हिम्मत थी, ना टाइम था, ना ही दिमाग काम कर रहा था। तो फिर सोचा अब सुबह करेंगे जो भी है। अब सुबह हो गई है, मैंने शावर भी ले लिया है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो मैंने प्रॉपर सोच के रखा है कि आज मेरे घर पे आज जो मैं खाना बनाऊंगी वो एकदम अच्छे से खीर, सबसे पहले मैं मीठी चीज़ बनाऊंगी, वो है खीर। खीर के बाद मैं आलू टमाटर की सब्जी, पूड़ी सोचा था बट इतनी गर्मी में रोटी और चावल। पूरी देखते हैं अगर ब्रेकफास्ट में पूरी और ऐसा कुछ बनाने का मन किया तो, नहीं तो कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें बनानी है। और सो लेट्स गो। देखते हैं। अभी किचन थोड़ा सा हम लोगों ने रात में 12 बजे तक सेट कर लिया था, जितना हो सकता था उतना करें क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी ऑर्गेनाइज़र नहीं है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। ना ही हमारे पास काउंटर टॉप है, ना ही कोई ड्रॉर्स हैं कि जिसमें हम रखेंगे। वो धीरे धीरे हम सब अरेंज करेंगे बट अभी हमने बस जस्ट ला के रख दिया है किचन ऊपर। तो चलो देखते हैं कैसे क्या अभी मैंने अरेंज किया हुआ है। सो ये हमारा अभी टेम्प्रेरी किचन है और कितना ज़्यादा मैस फैला हुआ है। मुझे पहली बार ऐसा लगता पता चला कि मेरे ससुराल में इतनी अननेसेसरी डब्बे, पन्नी, पैकेट्स हैं। यहाँ पर इन दोनों को मैंने पहले ही बोला कि तुम उठने के बाद फ्रेशन अप हो जाना, कटिंग का काम करना जब तक मैं शावर वगैरह लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी तो तुम लोग जब तक जाके शावर ले लेना। तो उन लोगों ने वही सारा शुरू कर दिया, बेचारे काट रहे हैं। और मैं यहाँ पर अब गैस को पहले क्लीन करूँगी, गैस स्टोव को। उसके बाद थोड़ी सी आरती पूजा करके मैंने फिर इसके बाद सिंदूर से कुमकुम से स्वास्तिक बनाया और चावल के दाने डाले थोड़ा और थोड़ी सी पूजा करी, लाइक प्रेयर करा। ये तो हमारे इंडियन घरों में मैंडेटरी है, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसकी पूजा होना है, उसके ऊपर स्वास्तिक ओम बनाना, चावल से पूजा करना तो मैंडेटरी है ही। मतलब इसके बगैर तुम उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सबके दिमाग में यही चीज़ है। तो मैंने भी करा। मतलब मैं इतना ज़्यादा नहीं हर नई चीज़ों को करूँ, लेकिन हाँ गैस स्टोव था वो लाइक अन्नपूर्णा से रिलेटेड होता है कि पूरा टाइम हमेशा अन्न की बरकत रहे हमारे रसोई घर में, किचन में। तो बस वही ऐसी प्रार्थना करके मैंने अपना शुरू कर दिया बनाना। वहाँ से ऑन है। उल्टा लगा, ऊपर होगा तब बंद होगा, नीचे होगा तो चालू होगा। नहीं, ऊपर होगा तो चालू होगा, नीचे होगा तो बंद होगा। ये चीज इसको मैंने नीचे किया तो गैस ऑन हुआ। अच्छा, मतलब आपके साथ प्रेयर कर। तो खीर की तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने दूध का अरेंज कराया क्योंकि दूध कम था और जो दूध वाले भैया आते हैं वो सुबह के 11 बजे आते हैं। अभी 6:30-7 बज रहा है तो उसके बीच में मुझे दूध चाहिए तो मैंने पैकेट मंगवाए। फिर खीर एक साइड होने को आया, दूध भी थोड़ा सा फेंक दिया था। देन चावल हो रहा है, एक साइड सब्जी होने की तैयारी है, दूसरी साइड रोटी बन रहा है। और अभी ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा पूड़ी बनाएंगे और आलू की सब्जी और पूड़ी देंगे नाश्ते। तो यहाँ पर भगवान के नाम का मैंने खाना निकाला, अलग से प्रार्थना करी और सबको दिया। मैंने भी खाया और मैं अब ऑफिस आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, फुल फ़ैन करके रखा हुआ है मैंने पूरा। देख लो चेहरा पसीने से चमक रहा है, शाइन कर रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। लास्ट नाइट मुझे 1:30 बज गया था सोते सोते और सुबह 5:30 बजे उठ के उसके बाद से मैं काम ही कर रही हूँ। फिर अभी ऑफिस आ गई हूँ। तो मैं आज ऑफिस भी 11:30 बजे के आसपास आई थी। फिर मैं ऑफिस 4 बजे के आसपास घर गई एंड शाम को हमने कारपेंटर वाले भैया को बुला लिया था किचन के सारे जो काउंटर टॉप है वो बनवाने के लिए और जो भी सामान हमें चाहिए वो सारी चीज़ें। तो वो सब बन रहा है। यहाँ पर 11:30 बज गए थे कारपेंटर भैया को। ये हमने बनवाया था किचन का ऐसे मसाला डब्बा रखने के लिए। आपने देखा होगा अमेज़ॉन, IKEA वगैरह पे तो काफ़ी अच्छे लगते। तो हमने बस यहाँ पर उनसे टेम्प्रेरी बेसिस पे ऐसे बनवा लिया। एक्स्ट्रा वुड बच रहा था तो हमने बोला कि भैया बना दो। तो हम यहाँ, उनका टाइम हो गया जाने का, वो भी 11 बजे तक थे घर पे। पहली बार मैंने उनका इतना लेट देखा है यहाँ पर हमारे घर पे। तो हम लोग यहाँ से कील जो होते हैं ना वो ढूंढ रहे थे। सब करने के बाद, इतना थकने के बाद भी सब लोग सैटरडे नाइट सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट सीज़न था स्ट्रेंजर थिंग्स की वो कंप्लीट कर रहे थे। सुबह के 7 बजे तक मैं और वंदना जग रहे थे, बाकी सब तो 5-6 बजे तक सो गए थे। देन हम लोगों ने सोए नहीं मैं और वंदना। अगेन हम लोग किचन में गए, फिर हमने ब्रेकफास्ट बनाया, खाना बनाया, उसके बाद हम सोए। So that's all about today's video. So see you in the next one. Till then, take care of yourself, your family. Bye bye.